श्रावण में याद रखो, श्रावण में नानी हंस रही। श्रावण में कौन हंस रही? नानी हंस रही। नानी का हंसना बड़ा जरूरी है। नानी हंसेगी तो कौन हंसेगी? माताजी। माताजी हंसेंगे तो कौन हंसेंगे? पापा। वेरी गुड। और पापा जी हंस गए मतलब पूरा घर हंस गया। लेकिन श्रावण में नानी कम हंस रही है। कम क्यों हंस रही है? दोहितेन दोहित्यान सब आ रखे हैं श्रावण में। बेचारी का जीना आराम कर रखा है। हाँ। ना से नी से कम से कामिका एकादशी। अ से हरियाली अमावस्या। स से श्रावणी तीज। स से सिंजारा और र से रक्षा बंधन। देखो एक एक को। सबसे पहला आया कौन सा? नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी आती है। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है। इस दिन घरों में मिट्टी के घड़े पर कोयले से सांप बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कोयले से नाग बनाया जाता है और उसकी क्या होती है? पूजा होती है। टेंशन मत लो, नागिन भी बनाई जाती है और उनकी भी क्या होती है? पूजा होती है। ध्यान रखना, नाग पंचमी का जो मेला है, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में भरता है। कहां भरता है? एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। लेकिन राजस्थान और बंगाल में नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा अखबार के अंदर जो नाग पंचमी का पर्व आया था वो श्रावण शुक्ल पंचमी को बताया गया। लेकिन राजस्थान वाले कब मनाते हैं? कृष्ण। नीररी नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को नीररी नवमी आती है। श्रावण कृष्ण नवमी को कौन सी नवमी आती है? नीररी नवमी आती है। इस दिन नेवले की पूजा होती है। सांपों की पूजा करोगे, सांपों का आगमन ज्यादा हो जाएगा, तो उसके दुश्मन नेवले की भी क्या करनी पड़ेगी? तो इस दिन नेवले की क्या होती है? पूजा होती है। इसके बाद में कामिका एकादशी। श्रावण कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी आती है। इस दिन व्रत रखने पर कुयोनि में जन्म नहीं मिलता। इस दिन व्रत रखने पर किस योनि में जन्म नहीं मिलता? कुयोनि में जन्म नहीं, बुरी योनि में जन्म नहीं मिलता है। इसके बाद में हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या आती है। इस दिन घरों में खीर पकाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं, लोग रमणीय स्थानों और उद्यानों में घूमने जाते हैं। अब वो लोग, ऐसा भी प्रश्न आता है क्या? बिल्कुल आया था। एलडीसी हाईकोर्ट के पेपर में प्रश्न था कि किस त्योहार के दिन घरों में खीर पकाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं, लोग रमणीय स्थानों और उद्यानों में घूमने जाते हैं? तो वो कौन सा त्योहार है? हरियाली अमावस्या। इसके कारण अब हर एक व्यंजन याद और रखना पड़ता है। जैसे आखा तीज के दिन बाजरे का खींचड़ा, गुड़ की गुड़वाणी और मूंगोड़ी की सब्जी बनती है। कजली तीज के दिन सत्तू। क्या बनते हैं? सत्तू। क्या? कौन बोला? तो बेटा वो बीननी बुणको रखियो, जो बुणको क्यों रखियो? कहो जेठ लागू था के। आगे देखो, हरियाली अमावस्या के दिन कुछ प्रसिद्ध मेले भरते हैं। कौन सा मेला भरता है? एक तो कल्याण जी का मेला। क्या? हाँ, कल्याण जी का मेला डिग्गी मालपुरा टोंक में भरता है। एक सांवलिया सेठ का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़ में भरता है। एक कल्प वृक्ष मेला अजमेर के मांगलियावास में भरता है। अच्छा, कल्प वृक्ष मेले में किसकी पूजा होती है? खेजड़ी की। क्यों होती है वहां पर खेजड़ी की पूजा? अच्छा, खेजड़ी वृक्ष की आयु कितनी है? ऑप्शन दो। 500 साल, 1500 साल, 5000 साल, 100 साल। 500 साल वाले हाथ खड़ा करें। एक। ठीक है। 1500 साल वाले? दो। 5000 साल वाले? 5000। ठीक है। 100 साल। तो बाकी वालों के क्या है? जब ऑप्शन दे दिया तो जवाब देना जरूरी है, कंपलसरी है। 500 साल वाले हाथ खड़ा करो। 1500 साल वाले? 5000 साल वाले? 100 साल? तो खेजड़ी वृक्ष की आयु होती है 5000 साल। है क्या? हाँ, घर के अंदर है खेजड़ी।
घर के अंदर है। हाँ हाँ, जोर से बोलो। आपके घर में भी खेजड़ी है? घर के अंदर बनी हुई है? मेरी बात सुनो, खेजड़ी वृक्ष की आयु है 5000 साल और राजस्थान में 1000 साल से प्राचीन 2 ही खेजड़ी के वृक्ष है। और वो कहाँ है? मांगलियावास में, इसलिए खेजड़ी की पूजा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और कौन सा मेला बढ़ता है? तो इस दिन श्री गंगानगर में गुरुद्वारा, अनूपगढ़ में गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। राज्य में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है। और राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला, राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला जो है वो है सावा मेला चुरू। इसी दिन उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे 2 दिवसीय मेला बढ़ता है, हरियाली अमावस्या का ही। फतेह सागर झील के किनारे हरियाली अमावस्या का 2 दिवसीय मेला बढ़ता है, जिसका प्रारंभ मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समय हुआ था। एक तो दंपति मेला है और एक केवल महारानियों का मेला है। पुरुषों का जाना वर्जित है। पहले दिन तो दोनों जा सकते हैं, दूसरे दिन केवल महिलाएं जाती है, पुरुष नहीं जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात की एक बात और ध्यान रखना, साल में जो 3 मेले भरते हैं वो अच्छे से याद रखने हैं आपको। जैसे कल्याण जी का मेला साल में 3 बार भरेगा, साल में 2 बार मेले भरते हैं, वो भी याद रखने हैं। सांवलिया सेठ का मेला साल में 2 बार, और फिर सिंगल, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिंगल से ज्यादा वैल्यू किसकी है? डबल की। और डबल से ज्यादा वैल्यू किसकी है? ट्रिपल की। मेलों की बात कर रहा हूं मैं साल के। इस दिन महिलाओं द्वारा एक व्रत होता है हरियाली अमावस्या के दिन, जिसे हम कहते हैं पिठोरी व्रत। कौन सा व्रत है? तो हरियाली अमावस्या के दिन यह व्रत उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो पिठोरी व्रत हरियाली अमावस्या के दिन उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद में सिंजारा। सिंजारा की बात करें तो आप जानते हो कि नवविवाहिता को विवाह की पहली तीज कहते हैं। विवाह की पहली तीज ससुराल में नहीं मनानी चाहिए, कि इस दिन सास बहू को साथ में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? घर में कलह रहती है। मैं कहता हूं वैसे भी जिस घर में सास बहू रहती है कौन सी सुलह रहती है। तो नवविवाहिता को कहता भी श्रावणी तीज कहां मनानी है तुझे? पीहर में मनानी। तो तीज होती है पीहर में, वो पूरा सावणी कहां मनाती है? पीहर में मनाती है। पूरा सावणी पीहर में ही मनाती है। और दूसरा, जिन लड़कियों की सगाई हो रखी होती है, तो नवविवाहिता और जिन लड़कियों की सगाई हो रखी है उनके ससुराल से वस्त्र सामग्री, आभूषण और मिठाई आती है, जिसे क्या कहते हैं? सिंजारा। हाँ, पूरा सुन लो सुन लो सुन लो। हाथ तो आवे, आवन दो, कोई नहीं, सुनो। कहते हैं उसी वस्त्र सामग्री और आभूषण से वो अपना श्रृंगार करती है और उसी मिठाई से अपना व्रत तोड़ती है। और मिठाई में क्या भेजा जाता है? घेवर। क्या भेजते हैं? घेवर भेजते हैं। अपने मारवाड़ में छोटी तीज से पहले नहीं आती है सिंजारा, अपने आता है बड़ी तीज से पहले। और उसमें क्या भेजते हैं? सत्तू। बस सत्तू आ गए ना। ध्यान रखना, बच्चों के लिए सिंजारा ढूंढोत्सव के दिन आता है। छोटे बच्चों का बुआ लेकर आती है ना, पेजनियान, नजरियान। नहीं जानते पेजनिया? बच्चों की छोटी पायल, नजरिया, हाथों में वो ब्लैक मोतियों वाले। आप अपने बचपन को याद करें, छोटे थे तब यूं हाथ आपस में टकरा कर खुद ही हंसा करते थे, नहीं हंसते थे? तो बचपन सबका एक जैसा है बेटा। मैंने कई बार बोला है, दुबा बरबर धूड़ थोड़ी घनी खाई हो, बरबर लह नहीं खाई। इसके बाद में बात सुनो, लड़कों के लिए सिंजारा गणेश चतुर्थी को आता है। ध्यान रखना, ये स्कीम बताई तो जाती है लेकिन लागू नहीं होती है, कोई नहीं लाता। इसके बाद में श्रावणी तीज या छोटी तीज या हरियाली तीज। श्रावण शुक्ल नेट 25 से 30 मिनट हुए हैं। मैं चाह रहा था कि नहीं बोलूं। श्रावणी तीज या छोटी तीज या हरियाली तीज, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज या छोटी तीज या हरियाली तीज आती है। इसी दिन से राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ माना जाता है। तीज की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो जयपुर को वरीयता देनी है। ध्यान रखना, यह प्रकृति प्रेम का त्योहार है। यह पति पत्नी के दाम्पत्य प्रेम का त्योहार है। इस दिन हिंडो या हिंडोलिया गीत गाया जाता है। इस दिन पीपली गीत उन महिलाओं द्वारा गाया जाता है जिनके पति परदेश में हैं। जिनके पति कहाँ हैं? परदेश में हैं। और इस दिन पुरुषों द्वारा लहरिया पगड़ी पहनी जाती है और महिलाओं द्वारा लहरिया ओढ़नी ओढ़ी जाती है। इसके बाद में कौन सा है? रक्षाबंधन।
श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व आता है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का क्या आता है? पर्व आता है। इसे वचन पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई के हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? श्रवण कुमार की पूजा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दिन जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन है। जनेऊ कौन धारण करते हैं? केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या है? अनिवार्य है।